बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अरबी सीखने के ताल्लुक़ से ये दूसरी वीडियो है। अरबी कैसे सीखें, इस सिलसिले में ये आज की दूसरी वीडियो है और आज हम इसके अंदर आपको कुछ और मुफीद बातें बताएंगे जो इंशाअल्लाह आपको अरबी सीखने के अंदर मदद देंगी और बड़ी फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ज़ुबान, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दो चीज़ें अगर आपको आ गई तो इंशाअल्लाह उस चीज़ को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। पहली चीज़ है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का माना यह है कि अल्फाज के नाम आपको याद होने चाहिए कि इस लफ्ज़ को या इस चीज़ को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे कलम है, दवात है, कुर्सी है, स्टूल है, मेज़ है, मिंबर है, घर है, मकान है, दुकान है, बाज़ार है। तो ये तमाम चीज़ों के नाम आपको याद होने चाहिए कि अरबी में इन अल्फाज को क्या कहते हैं, इनके माना क्या होते हैं। कोई भी ज़ुबान हो, इसको वोकैबुलरी कहते हैं कि चीज़ों के नाम आपको याद हों। तो पहली चीज़, अगर आप अरबी जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पहला जो है चीज़ बहुत ज़रूरी ये है कि आपको वोकैबुलरी के ऊपर महारत हासिल होनी चाहिए। और उसका आसान तरीका ये है कि कम से कम 5 या 10 चीज़ों के नाम आप रोज़ाना अज़बर याद कर लें, हिफ्ज़ याद कर लें। कम से कम 5 नहीं तो 10 चीज़ों के नाम आप याद कर लें रोज़ाना, तो वोकैबुलरी का एक बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास जमा हो जाएगा, अल्फाज और मानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास जमा हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये कि वोकैबुलरी का ख्याल रखें, अल्फाज और चीज़ों के नाम आपको याद होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उन चीज़ों की तरफ इशारा करने वाले जो अल्फाज है, इसम इशारा जिसे कहा जाता है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं उन अल्फाज का आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ आपको पता हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह आपकी आधी अरबी, यूँ कह ले आप आधी अरबी सीख जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे पता है ये कलम है, कलम अरबी में इसको कलम कहते हैं, यह वोकैबुलरी के अंदर आ गया है। दूसरी चीज़ ये, अगर मुझे ये बताना है कि यह कलम है तो इसके लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीक़ा है और उसके लिए लफ्ज़ आएगा हाजा। तो दो चीज़ें हो गई, वोकैबुलरी कलम और इसको इशारा करने के लिए लफ्ज़ हाजा। तो हम कहेंगे हाजा कलमुन, हमारा एक सेंटेंस, एक जुमला तैयार हो गया है। तो हाजा कलमुन, ये क्या है, ये कलम है। और ऐसे ही हाजा दुकानुन, दुकान को अरबी में दुकान कहते हैं और उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाजा। तो हाजा दुकानुन, ये क्या है, ये दुकान है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा जो है, जो भी हमें कहना है, तो आप चीज़ों के नाम अगर आपको याद होंगे तो आप बड़े आसानी से उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं। तो अरबी सीखने के लिए ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक तो ये कि वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए, चीज़ों के नाम आपको अरबी में पता होना चाहिए कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और दूसरे ये कि उस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आपके पास अल्फाज होने चाहिए। जैसे हाजा है, हम इंग्लिश में कहते हैं इट, ये, और दूर की जो चीज़ होती है उसके लिए दैट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही अरबी में नज़दीक की चीज़ के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दूर की चीज़ के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ अगर आपके पास होंगी तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आप अरबी सीख जाएंगे। आज के हम इस जो है वीडियो के अंदर दो चीज़ें आपको बता करके जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और जिनसे आपके बड़े बड़े मसले आसान हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातों का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला लफ्ज़ है नाम, नाम नून आइन मीम, नाम। और दूसरा लफ्ज़ ला, लाम अलिफ ज़बर ला। ये दो जुमले ऐसे हैं, ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि ये अक्सर सवालों के जवाब में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आपने खाना खाया, और आपने खाना खाया है तो आप जवाब दे देंगे नाम, हाँ हमने खाना खाया। अगर आपने खाना नहीं खाया तो कह दे ला। तो नाम और ला, बड़े बड़े सवालों के जवाब में सिर्फ ये दो लफ्ज़ कह देना काफ़ी है। हकीकत वाक़या जो भी हो, हकीकत हाल जो भी हो, तो आप नाम या ला कह दें तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े सवालों के जवाब आपके सिर्फ दो लफ्ज़ों में हो जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे आप वहाँ गए थे, नाम मैं गया था। आप वहाँ गए थे, ला नहीं गया था। आपने खाना खाया, नाम खाना खाया। आपने खाना खाया, ला मैंने खाना नहीं खाया। तो दो लफ्ज़ नाम और ला, ये बड़े बड़े सवालों के जवाब में सिर्फ इन दो लफ्ज़ों का कह देना काफ़ी है। हालांकि अगर आप चाहें तो बड़ा आंसर भी आप दे सकते हैं, नाम मैंने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया। लेकिन इतना लंबा जवाब देने से बेहतर है हाँ मैं वहाँ गया था। तो इतना लंबा जवाब देने से बेहतर यह है कि आप शॉर्टकट में जवाब दे दें नाम। कोई आपसे पूछे, पूरा लंबा सवाल करके आपसे पूछे आपने ये काम किया, आप उसके जवाब में कह दें नाम, हाँ मैंने ये काम किया था। तो ये दो लफ्ज़ नाम और ला, ये अक्सर चीज़ों के जो है जवाब में इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है अरबी के अंदर। जब भी आपसे कोई कुछ पूछे तो आपके लिए ये दो लफ्ज़ बड़े आसान हैं। इन दो लफ्ज़ों के ज़रिए आप जवाब दे देंगे। आपने किया है तो हाँ नाम, हाँ मैंने किया है। आपने नहीं किया है तो ला, हमने नहीं किया है। तो ये दो लफ्ज़ हैं नाम और ला। तो ये अक्सर चीज़ों के जवाब में इस्तेमाल होते हैं और ये आम तौर से सवाल के जवाब में ही इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इन दो लफ्ज़ों को याद कर लीजिए। नाम इसके माना है हाँ, हाँ मैंने ऐसा किया।
اور اللہ کے معنی ہے نہیں۔ یہ لا جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو یہ دو لفظ بڑے ان کا استعمال ہوتا ہے اور اکثر چیزوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ دو لفظ آپ یاد رکھیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف دو لفظ نعم اور لا، نعم کے معنی ہے ہاں اور لا کے معنی ہے نہیں۔ تو یہ اکثر سوالوں کے جواب میں آپ کے استعمال ہوتے ہیں، لمبا سوال ہے لیکن آپ صرف ایک لفظ کہہ کر کے پورے سوال کا جواب دے دیں گے، پورے لمبے سوال کا جواب صرف ایک لفظ کے ذریعے آپ دے دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، یہ دو لفظ آپ کو یاد کر لینے ہیں، نعم اور لا، اور دوسرے یہ کرنا ہے آپ کو کہ ویکیبلری چیزوں کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں، اور تیسرے یہ کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان کو بتائیں گے۔ تو ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور پابندی کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم جلدی ہی آپ کو عربی بولنا پڑھنا سکھا دیں گے انشاءاللہ۔ فقط والسلام۔